हेलो एंड वेलकम टू द जन सूचक। मैं प्रकाश नामदेव आपको डेली करंट अफेयर की क्लास प्रोवाइड कराऊंगा। इस वीडियो के पीडीएफ आप हमारे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। आज है 27 अप्रैल और 27 अप्रैल के सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट में भी आपको बताऊंगा और साथ ही इतिहास से जुड़ी हुई आज की तारीख की कुछ घटनाएं भी आपसे चर्चा करूंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, हमारी क्विज सीरीज जो है वो कल से स्टार्ट हो गई है, तो आप डेली शाम को 4 बजे उस क्विज को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया? तो 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया है। तो अभी इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर इसका थीम है। इसको क्यों मनाया जाता है? तो इनोवेशन एवं क्रिएटिविटी में बौद्धिक संपदा अधिकारों की भूमिका बढ़ाने के लिए ये हर साल मनाया जाता है। और इसको मनाता कौन है? तो इसको मनाता है WIPO। इसका पूरा नाम वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी जो स्थापना है वो 1917 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। तो अब ये चीज़ें याद रखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बैंक खाता धारकों को इलेक्ट्रॉनिक कार्ड सुविधा प्रदान की? तो दोस्तों, अभी RBI ने मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक खाता धारकों को इलेक्ट्रॉनिक कार्ड सुविधा प्रदान की है। तो हम RBI के बारे में जानते हैं। RBI की स्थापना 1935 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके वर्तमान के गवर्नर जो हैं वो शक्तिकांत दास हैं। तो आप ये चीज़ें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश भारतीय रिजर्व बैंक से $400 मिलियन का ऋण स्वैप सुविधा प्रदान करना चाहता है? तो दोस्तों, श्रीलंका भारतीय रिजर्व बैंक से $400 मिलियन का ऋण स्वैप सुविधा प्रदान करना चाहता है। तो दोस्तों, श्रीलंका और RBI ने करेंसी स्वैप का एक एग्रीमेंट किया है जिससे वहाँ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाया जा सके। दोस्तों, अभी कुछ सालों पहले ही भारत और जापान ने भी करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया था, आपको याद होगा। तो दोस्तों, श्रीलंका ने किया है, तो श्रीलंका के बारे में जानते हैं। श्रीलंका की कैपिटल श्री जयवर्धनम कोट्टे है। करेंसी श्रीलंकन रुपया है। इसके PM महिंद्रा राजपक्षे हैं और राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे हैं। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सजा के रूप में चाबुक या फिर कोड़े को मारना समाप्त कर दिया है? तो दोस्तों, अभी सऊदी अरब ने चाबुक या कोड़ने से मारना समाप्त कर दिया है। ये सज़ा क्यों दी जाती थी? तो किसी भी व्यक्ति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए ये सज़ा दी जाती थी। तो अभी क्यों बंद कर दिया गया है? तो ह्यूमन राइट्स के सुधारों के लिए ये सज़ा अब बंद कर दिया गया है। तो ये दोस्तों याद रखेंगे। तो सऊदी अरब में ही हुई है। तो इसकी जो कैपिटल है वो रियाद है। इसकी करेंसी सऊदी रियाल है और इसके जो राजा हैं वो सलमान ऑफ सऊदी अरबिया हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में G20 की वित्त मंत्रियों की बैठक में सऊदी अरबिया ने ही अध्यक्षता की थी। तो ये भी करंट अफेयर का आप क्वेश्चन याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किस योजना के तहत महिलाओं को मास्क बनाने का काम दिया जाता है? तो दोस्तों, अभी जीवन शक्ति योजना के तहत महिलाओं को मास्क बनाने का काम दिया जाता है। इसमें महिलाओं को प्रत्येक मास्क के लिए सरकार 11 रुपये भुगतान करेगी। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश ने इस योजना को कब चलाया है? तो मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं। इसकी कैपिटल भोपाल है। इसके वर्तमान में CM शिवराज सिंह चौहान है और इसके राज्यपाल लालजी टंडन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो दोस्तों, अभी सना मीर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ये एक पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं। ये आप इनकी इमेज देख सकते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं। ये पूर्व कप्तान भी रह चुकी हैं इसकी। तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने कितने समय के लिए बैंकिंग उद्योग को पब्लिक यूटिलिटी सर्विस घोषित किया है? तो दोस्तों, अभी
बैंकिंग उद्योग को पब्लिक यूटिलिटी सर्विस घोषित किया है 6 महीने के लिए। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने हिंदुजा लीलैंड फाइनेंस कंपनी के 3.36% हिस्सेदारी खरीद ली है? तो दोस्तों अशोक लीलैंड कंपनी है, उसने हिंदुजा लीलैंड फाइनेंस कंपनी के 3.36% की जो शेयर्स हैं वो भी खरीद लिए हैं। तो चीज़ें याद रखेंगे आप। तो ये कितने में खरीदी है? तो दोस्तों ये 188 करोड़ रुपए में इन्होंने ये 3.36% की हिस्सेदारी खरीद ली है। अशोक लीलैंड के बारे में हम जानते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो चेन्नई में है। उसकी स्थापना 1948 में हुई थी। इसके फाउंडर जो हैं वो रघुनंदन सारंग हैं। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वें वित्त आयोग के सलाहकार परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो दोस्तों अभी एन.के. सिंह, ये है एन.के. सिंह, इन्होंने ही 15वें वित्त आयोग के सलाहकार परिषद की बैठक की है। तो हम इनके बारे में जानते हैं, एन.के. सिंह के बारे में जानते हैं। एन.के. सिंह वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। और वित्त आयोग के बारे में जानते हैं तो वित्त आयोग सन 1951 में बना। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और इनके पहले मतलब 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई.वी. रेड्डी थे। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिटी यूनियन बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों एन कामकोडी को एमडी एंड सीईओ के रूप में चुना गया है। ये हैं एन कामकोडी और इन्हीं को एमडी एंड सीईओ के रूप में चुना गया है। दोस्तों सिटी यूनियन बैंक के बारे में बात आई है तो इनके बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना 2004 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो चेन्नई में। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का करंट अफेयर का सेशन समाप्त होता है। अब हम आज की तारीख से जुड़ी हुई कुछ इतिहास की घटनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहली घटना है, आज ही के दिन 1526 में बाबर दिल्ली का सुल्तान बना था। तो आज ही के दिन 1526 में ही बाबर जो है वो दिल्ली का सुल्तान बन गया था। और आज ही के दिन 1606 ईस्वी में शहजादे खुसरो को बादशाह जहांगीर ने गिरफ्तार भी किया था। अगला फैक्ट है, आज ही के दिन 1960 में नई दिल्ली में नेशनल डिफेंस कॉलेज की शुरुआत की गई थी। और अगला फैक्ट, आज ही के दिन 1972 में अंतरिक्ष यान अपोलो 16 पृथ्वी पर वापस लौट आया था। तो ये सारी चीज़ें इतिहास से जुड़ी चीज़ें आप याद रखेंगे। दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।